नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आप और हम करते हैं प्रश्नोत्तर। कक्षा 8 हिंदी विषय पाठ 2 लाख की चूड़ियां, और इसका हम भाग 3 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमने कहा 2 भागों में हमारी कहानी को पूरा किया था। और आप सभी जानते हैं कि आपने बदलू जो मनिहार है उस मनिहार की पीड़ा को इस कहानी में पढ़ा है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। हम देखेंगे बच्चों कि आप सभी जानते हैं कि बचपन में लेखक किसके यहाँ बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि उस गांव में जो बदलू मनिहार है वह लाख की रंग बिरंगी चूड़ियां बना करके लेखक को देता था। वह चूड़ियां उसे बहुत पसंद आती थी। सारे ही बच्चे क्या करते थे, उन चूड़ियों को पसंद करते थे। और यहाँ कहा गया है कि बदलू को वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका क्यों कहता था। गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे, इसलिए प्रेम से वह भी क्या करता था, बच्चों के साथ उसे बदलू मामा ना कह करके बदलू काका कहता था। वस्तु विनिमय क्या है? विनिमय की प्रचलित पद्धतियां क्या है? देखो बच्चों, वस्तु विनिमय आपने पढ़ा कि एक समय ऐसा था जब इंसान क्या करता था, जो गांव में कुटीर उद्योग है या गांव में जो क्या कह सकते हैं ना, लेन देन की जो पद्धति थी वो क्या थी कि कोई व्यक्ति अपना सामान किसी को दे रहा है तो उससे वो बदले में रुपए नहीं ले रहा है, वो उससे अनाज या कोई और सामान जब लेता था तो इस तरह के देन लेन को क्या कहा जाता था बच्चों? वस्तु विनिमय कहा जाता था। ये एक तरह से पुरानी पद्धति है, वर्तमान समय में ये लुप्त प्राय हो गई है। और आप देखेंगे कि विनिमय की प्रचलित पद्धतियां क्या है। वर्तमान समय में आप देख रहे हो कि अब क्या है, बैंक अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना होता है, आप जो चीज खरीदते हो उसको मुद्रा के रूप में आप क्या करते हो, पे करते हो, रुपए देते हो। उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि अब तो आपका पेटीएम के थ्रू भी क्या हो जाता है, एक तरह से पेमेंट हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि विनिमय की प्रचलित पद्धतियां क्या है? मुद्रा, मुद्रण से आजकल सब काम होता है, रुपए के देन लेन से काम होता है। वस्तु विनिमय की पद्धति पुरानी मानी गई है। मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? कितने हाथ काट दिए, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है? किस व्यथा की बात कही है कि मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए? हाथ काट देने का मतलब यहाँ क्या है? बेरोजगार कर देना, बेरोजगार कर देना। बच्चों देखिए, जब मशीनें नहीं आई थी तब गांव और शहरों में लोग अपने हाथों से काम किया करते थे। खेतों का काम भी हाथों से होता था। लाख की चूड़ियां बनाने का काम या कोई भी कुटीर उद्योग हो तो उसमें मनुष्य क्या करता था, इंसान हाथों से काम करता था। तो हाथों से काम करके उसको होती थी इनकम, ठीक है, और वह अपनी आजीविका चलाता था। जैसे मशीनें आई तो इंसान का काम जब मशीनें करने लगी तो इंसान क्या हो गया बच्चों? बेरोजगार हो गया। इसलिए कहा गया है कि मशीन के युग ने, मशीन के समय ने क्या किया है, कितने के ही, एक नहीं दो नहीं, न जाने कितने लोगों के क्या कर दिए हैं, हाथ काट दिए हैं। और इस पंक्ति में लेखक ने बेरोजगारी की समस्या की ओर संकेत किया है। जो बदलू मनिहार है वह भी कुटीर उद्योग के तहत लाख की चूड़ियां बनाने का कार्य अपने घर में ही किया करता था, लेकिन जैसे ही मशीनी युग आया उसकी लाख की चूड़ियों की खपत कम होने लगी और लोगों ने मशीन से बनने वाली कांच की चूड़ियों को पहनना पसंद कर दिया, जिससे कि उसके हाथ कट गए, यानी कि वो बेरोजगार हो गया। बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी थी? बदलू के मन में व्यथा मतलब मैंने आपको बताया, दुख था कि उसका सारा रोजगार चौपट हो गया, अब वह बेरोजगार हो गया है। अब उसकी लाख की बनाई हुई चूड़ियों को कोई पसंद नहीं करता है। गांव में और या गांव के आसपास से लोग जो पहले आते थे उसकी लाख की चूड़ियों को पसंद करते थे। वस्तु विनिमय से उसकी आजीविका बड़ी अच्छी चलती थी, लेकिन अब वह दुखी है कि मशीनीकरण के चलते
उसका जो सारा क्या कह सकते हैं व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो गया है और पैसों के अभाव में उसको अपनी गाय भी बेचनी पड़ी और अब वह क्या है, एक तरह से दुखी और मायूस है। कौन सी व्यथा थी, मैंने आपको बताई, लेखक से छिपी न रह सकी। और लेखक जब उससे बातें कर रहे थे तो वो सारी व्यथा, इस पीड़ा को भली भांति जान गए। मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि सबसे पहली बात तो मशीनों के चलते उसका रोजगार क्या हो गया, पूरी तरह से चौपट हो गया। ठीक है, उसकी आजीविका का साधन समाप्त हो गया। वह जो पहले खुशहाल था अब क्या हो गया है, दुखी हो गया है। और उस दुख के कारण उसके शरीर पर बुढ़ापा भी झलकने लगा है और उसके साथ साथ उसकी आर्थिक व्यवस्था पर भी बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ा है। लेखक ने यहाँ तक बताया है कि बदलू ने पहले तो वो गांव में क्या है पशुपालन भी करता था, गाय रखता था और आज उसके पास उसकी गाय भी उसको क्या है बेचनी पड़ी है। इस तरह से बदलू का पूरा ही जीवन मशीनी युग के कारण बदल गया है। हम देखेंगे कहानी से आगे। आपने मेले बाजार आदि में हाथ से बनी चीजों को बिकते देखा होगा। आप भी और हम सभी कहाँ जाते हैं बच्चों, बाजार जाते हैं, हाट जाते हैं। आपके मन में किसी चीज को बनाने की कला सीखने की इच्छा हुई होगी और आपने कोई कारीगरी सीखने का प्रयास किया हो तो उसके विषय में लिखिए। बच्चों हम जब मेले बाजार में जाते हैं तो हैंडीक्राफ्ट के बहुत सारे आइटम देखते हैं और हम हाथ से बनी कई चीजें ऐसी देखते हैं जैसे दरिया हैं, नमदे हैं। उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं सुंदर सुंदर खिलौने हैं। ठीक है, तो ये हाथों से बनी चीजें बाजारों में बिकती है। यहाँ पे लेखक ने पूछा है कि आपके मन में किसी चीज को बनाने की, कला को सीखने की इच्छा व्यक्त हुई हो सकता है आपके मन में हुई हो। मेरी एक सहेली है, ठीक है, जिनको लगा कि ये टेडी बियर जो है बिकते हो तो मैं भी बना सकती हूँ। तो उन्होंने क्या किया, टेडी बियर को कैसे बनाया जाता है तो ये उन्होंने सीखा और उस कारीगरी को सीख करके आज वह क्या कर रही है, खुद अपनी कमाई कर रही है। तो इस प्रकार बच्चों हम देखते हैं कि लोग क्या करते हैं, हाथ से बनी हुई चीजों को देख करके स्वयं उसको सीखते भी हैं और उनकी आजीविका का साधन भी वह बना लेते हैं। देखेंगे आप, लाख की चूड़ियों का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है? लाख की चूड़ियों का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। लाख, जैसे कि आपने लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीजें बनती है, लाख की चूड़ियों के अतिरिक्त आप देखेंगे सजाने की वस्तुएं बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि लाख के हाथी हैं, घोड़े हैं, ठीक है, जिनको लोग क्या करते हैं अपने ड्राइंग रूम में सजाते हैं। ठीक है, खिलौने मिलते हैं। इसके साथ साथ आप देखोगे कि वर्तमान समय में तो हैंडीक्राफ्ट के थ्रू लाख के बहुत सारे आइटम्स बनाकर भारत में ही नहीं अन्य देशों को भी निर्यात किए जाते हैं, जिससे कि क्या हो, एक तो उत्पादन में भी क्या होती है, एक तरह से मांग जब बढ़ती है तो हमें उससे प्रॉफिट होता है। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमने ये सभी प्रश्न कर लिए हैं। घर में मेहमान के आने पर आप उसका अतिथि सत्कार कैसे करेंगे? अतिथि यानी मेहमान ही होता है, सत्कार होता है कि आप उसका सम्मान कैसे करेंगे। सम्मान कैसे करेंगे आप उसका सम्मान आप ऐसे करेंगे कि आप उनको विधिवत रूप से बिठाएंगे। बैठा करके सबसे पहले तो आप अपनी तहजीब के साथ उनका चरण स्पर्श करेंगे, आते से उनको पानी के लिए पूछेंगे, जैसे उनकी चॉइस होती है, जैसे कि वो चाय पीना पसंद करते हैं, कॉफी पीना पसंद करते हैं, या गर्मी में वो अगर नींबू पानी पीना पसंद करते हैं तो आप उनकी रुचि के अनुसार उनका आवभगत करेंगे। थोड़ी देर बाद आप उनको क्या कहेंगे, आराम करने के लिए कहेंगे और आप उनकी रुचियों को, उनकी आवश्यकताओं को जानते हुए आप उनका क्या करेंगे, आवभगत करेंगे। आपको छुट्टियों में किसके घर जाना सबसे अच्छा लगता है? वहां की दिनचर्या अलग कैसे होती है, लिखिए। देखेंगे हमें छुट्टियों में अपने ननिहाल और अपने दादी के घर, मौसी के घर, नानी के घर जाना अच्छा लगता है। वहां की दिनचर्या कैसी होती है बच्चों? तो ये दिनचर्या आप स्वयं बताएंगे, क्योंकि यहाँ मेरी दिनचर्या अलग होगी और आपकी दिनचर्या अलग होगी। तो आपको अपनी दिनचर्या वहां कैसी होती है वह बताएंगे। क्या आप वहां जाकर के भी पढ़ते हैं,
क्या वहाँ खेलने में आप व्यस्त रहते हैं? क्या आप कोई दूसरा काम उनसे सीखते हैं, या आप वहाँ जिस तरह से अपना दिन व्यतीत करते हैं उसके बारे में आपको स्वयं लिखना है। बात करेंगे, मशीनी युग में अनेक परिवर्तन आए दिन होते रहते हैं। आप अपने आसपास किस प्रकार के किसी परिवर्तन का उदाहरण चुनिए और उसके बारे में लिखिए। बच्चों, आपके सामने यहाँ पे लाख की चूड़ियों की बात आई है, और आपने देखा कि जो मशीनी युग है उस मशीनी युग के चलते क्या है, बहुत सारे क्या है परिवर्तन हो गए हैं। तो यहाँ कहा गया है आप अपने आसपास, आपके सराउंडिंग अगर ऐसा कोई परिवर्तन आपने देखा है तो आपको उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। बाजार में बिकने वाले सामानों की डिजाइनों में हमेशा परिवर्तन होता रहता है। आप इन परिवर्तनों को किस प्रकार देखते हैं, आपस में चर्चा कीजिए। नेचुरल सी बात है बच्चों, जब डिजाइन बदल बदल कर आता है तो वो आपको आकर्षक लगता है, अच्छा लगता है, और इस तरह से बदलाव हुई हुई चीजें देखने में भी अच्छी लगती है, तो इसको हम सकारात्मक रूप से ही लेंगे। और देखते हैं आगे, हमारे खान पान, रहन सहन, कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत कीजिए और बातचीत के आधार पर लेख तैयार कीजिए। हमारे खान पान, जो कि हम खाते पीते हैं, ठीक है, रहन सहन, जिस तरह की हमारा रहने का स्टाइल है, और कपड़ों में भी बदलाव आ रहा है। तो इस बदलाव के पक्ष और विपक्ष में हमें बात करनी है। बातचीत के आधार पर आपको एक लेख भी तैयार करना है। क्या वाकई हमारा खान पान बदला है क्या? जी हाँ, बदला है। आजकल हम जंक फूड वगैरह ज्यादा खाते हैं। हमारे जो कपड़े जो पहनने में हैं, पहले क्या थे, सादगी भरे कपड़े होते थे, आजकल हम फैशन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनते हैं। जैसे आप देखते हैं कि आप लोग जीन्स ज्यादा पहनने लगे हैं, शॉर्ट्स ज्यादा पहनने लगे हैं, ठीक है। नए दिन कोई ना कोई फैशन, कोई ना कोई चलन, डिजाइन जब आता है तो आप उसको फॉलो करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे कपड़ों में भी क्या है, बहुत बदलाव आया है। और देखेंगे कि भाषा की बात का पहला प्रश्न क्या है बच्चों, कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो थी कांच की चूड़ियों से, और स्वयं वह कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियां बदलू की दो प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते हैं, यानी उसमें कोई ना कोई क्या है, पीड़ा या व्यथा छुपी होती है। कुछ व्यंग वाक्यों को ध्यान पूर्वक समझकर एकत्र कीजिए, उनके भीतर अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। देखिए बच्चों, गोपियों ने कहा कि हमारे मन की इच्छाएं तो पूरी हो गई। यहाँ दुखी होकर कह रही है पूरी इच्छाएं नहीं हुई हैं। वे चाहती तो क्या थी, कि कृष्ण आए और गोपियों को क्या करें, दर्शन दे दें। कृष्ण आए ही नहीं, गोपियों के दर्शन दिए ही नहीं, ठीक है। इसलिए उद्धव आ गया, और उद्धव उनको कुछ अलग बात कहता है कि नहीं, कृष्ण तो नहीं आएंगे। तो वो दुखी मन से क्या कह रहे हैं, क्या कह रही हैं, हमारी मन की इच्छाएं तो पूरी हो गई। या कह सकते हैं कि उनके मन में क्या है बच्चों, एक पीड़ा है, वेदना है। जब बात पूरी नहीं होती तो उसको व्यंग में भी कहा जाता है, ठीक है। देखेंगे बात, जैसे भारत जब स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के चलते सब लोगों को क्या था कि हम सबको हमारी क्या हो जाएंगी, एक तरह से सुविधा प्राप्त हो जाएगी, हमारे अधिकार हमको मिलेंगे, ठीक है। और वर्तमान समय में देखिए आप, जिस तरह की धांधली राजनेता करते हैं, सरकारें करती है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि आम जनता ने कहा, आम जनता ने कहा कि अब तो हो गई बात पूरी, ठीक है। हम कह सकते हैं
कि यहाँ पे वो दुखी होके कह रहे हैं कि अब कुछ होने करने वाला नहीं है, यानी अब क्या है, बदलाव नहीं कुछ हो सकता। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बदलू कहानी की दृष्टि में पात्र है। पात्र यानी एक व्यक्ति है। भाषा की बात अगर देखें व्याकरण की दृष्टि से तो वो संज्ञा है ना। कहानी की दृष्टि से पात्र है, लेकिन बदलू नाम जो आया है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। और हम जानते हैं कि संज्ञा के बच्चों 3 भेद हैं। व्यक्तिवाचक जैसे लला, रज्जो, आम, ठीक है, काच, गाय इत्यादि। जातिवाचक जैसे चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार आदि द्वारा जाने वाली संज्ञा। और भाववाचक जैसे सुंदरता, नाजुक, प्रसन्नता इत्यादि। इसमें कोई नहीं है, ठीक है, और न आकार या वजन, परंतु उसका अनुभव होता है। ठीक है, पाठ में तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुन करके लिखिए। बच्चों आपके सामने तीनों ही बातें आई है, व्यक्तिवाचक भी आई है, जातिवाचक भी आई है और भाववाचक भी आई है। यहाँ ये कहा गया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे दे दिया लला, रज्जो, आम, काच, गाय, ठीक है, चरित्र, स्वभाव, वजन, आकार, ऐसी और भी संज्ञाएं आपके पूरे पाठ में है। आप इसको गृह कार्य में नोट करें। और चूंकि ये 8वीं क्लास है, संज्ञा का जो चैप्टर है आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, क्लास 7 में भी पढ़ा है, आप इसको स्वयं करें। ठीक है, गांव की बोली में कई शब्दों का उच्चारण बदल जाता है। कहानी में बदलू का वक्त, ठीक है ना, वक्त उस क्या क्या बोला उसने, समय को क्या बोला है उसने, भगत, मैंने आपको बताया, उम्र, ठीक है, वय, आयु को कहते हैं उसने कहा उम्र। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए, आपको ढूंढना पड़ेगा, और जिसके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। सिर्फ किसमें रूप में परिवर्तन हुआ है, अर्थ में नहीं। जिसे बच्चों मैंने अपने गांव में लोगों को कहते सुना है टेसन, ठीक है, टेसन, वो क्या कहते हैं, जबकि शब्द क्या होता है, स्टेशन। ठीक है, इस आधार पर आप देखेंगे, आप इसके पाठ में इस तरह के शब्दों को ढूंढें और ये गृह कार्य में स्वयं करें। इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर एक नए चैप्टर के साथ होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।